मैच फिनिश नहीं कर पाया। इसकी शुरुआत अगर आप देखोगे सीएसके के हार की शुरुआत कहां से हुई, तो भाई शुरुआती 3 जो बल्लेबाज हैं वो आप देखिए, अजिंक्य रहाणे 1 रन बनाकर आउट होते हैं, रचिन रविंद्र 1 रन बनाकर आउट होते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो खाता भी नहीं खोल पाते। भाई मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ जब नंबर 3 पर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, जब नंबर 3 पर बल्लेबाजी उनसे हो नहीं रही है, तो फिर भाई कौन है जो उन्हें भेज रहा है नंबर 3 पर? वो खुद कप्तान है। भाई इतना तो यार हम लोग को समझ में आ गया कि भाई नंबर 3 पर उनसे बल्लेबाजी नहीं हो रही है। हमने देखा है, इसी आईपीएल में हमने देखा है कि भाई जब जब वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, तब तब वो फ्लॉप हो रहे हैं। तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ क्यों ऐसा कर रहे हैं और किसके कहने पर ऐसा कर रहे हैं, ये समझ से परे है। हाईलाइट आपको दे रहे हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सीएसके और जीटी के बीच आईपीएल 2024 का 59वां मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। फैसला गलत नहीं था, लेकिन गलत साबित कराया साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने। साई सुदर्शन ने 51 गेंदों में 103 रनों की आतिशी पारी खेली। 201.96 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। 5 चौके और 7 छक्के उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान लगाया। वहीं उनका साथ कप्तान शुभमन गिल ने भरपूर दिया। शुभमन गिल ने 55 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली। 189.09 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। 9 चौके और 6 छक्के शुभमन गिल की पारी में हमने देखा। सीएसके के गेंदबाजों की बात करें तो भाई सीएसके के गेंदबाजों में जो बेहतरीन गेंदबाजी हुई है वो हुई है तुषार देशपांडे की तरफ से। तुषार देशपांडे ने 4 ओवर के अपने स्पेल में 33 रन खर्च किए। 8.20 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की। 3 विकेट उनको मिला है। और शार्दुल ठाकुर की भी आपको तारीफ करनी होगी कि शार्दुल ठाकुर ने गजब की गेंदबाजी की। देखिए कुल 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जिसमें से 2 गेंदबाजों ने 9 से नीचे की इकॉनमी से जो है गेंदबाजी की। शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ और सिर्फ 25 रन खर्च किए हैं। 25 रन खर्च किए 6.20 की इकॉनमी से। तुषार देशपांडे 8.20 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की। सिमरजीत सिंह, रविंद्र जडेजा, डेरल मिचेल और मिचेल सेंटनर, इन तीनों ही गेंदबाजों ने गेंदबाजी के वक्त जो है 13 या 13 से ऊपर की इकॉनमी से गेंदबाजी की है, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर के अपने कोटे में 231 रन बनाए। बहुत ही विशाल का टोटल था। और विशाल का टोटल जब कोई होता है तो फिर चेस करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि भाई ओपनर कितने रन बना रहे हैं, टॉप 3 के बल्लेबाज कितने रन बना रहे हैं, टॉप 4 के बल्लेबाज कितने रन बना रहे हैं। टॉप 4 के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने होते हैं जब जब आप 232 रन चेस कर रहे हो। जब आप 232 चेस कर रहे हो तो आपके टॉप ऑर्डर के जो स्कोर कार्ड है वो ऐसे नहीं दिखने चाहिए, अजिंक्य रहाणे की तरह नहीं होना चाहिए। 5 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाकर भाई आउट हो गए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर क्यों आ रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट करके आप लोग बताइए, क्या ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए या नंबर 1 पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए, यानी ओपनिंग करनी चाहिए। लेकिन जब 3 विकेट गिर गए थे जल्दी जल्दी, रचिन रविंद्र भी 1 रन बनाकर आउट हुए 2 गेंदों का सामना करके। उसके बाद मोइन अली ने शानदार बल्लेबाजी की। 36 गेंदों में 56 रन उन्होंने बनाए। 4 चौके और 4 सिक्स उनकी बल्लेबाजी के दौरान हमने देखा। तो वहीं डेरल मिचेल ने भी गजब की बल्लेबाजी की। डेरल मिचेल ने 34 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली। छक्के थोड़े कम है, 3 सिक्स है, लेकिन 7 चौके उन्होंने अपनी पारी के दौरान लगाए। लेकिन जब डेरल मिचेल और मोइन अली जब आउट हुए, उसके बाद कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। फिर चाहे शिवम दुबे हो जो 21 रन बनाकर आउट हुए, या फिर रविंद्र जडेजा हो जो 18 रन बनाकर आउट हुए। तो भाई जब 18, 21, 20, 3, 2, 1 ऐसी पारियां अगर बल्लेबाज खेलने लग जाएंगे तो फिर आप 232 रन कभी नहीं चेस कर पाओगे। अगर गुजरात के गेंदबाजों की बात करें तो गुजरात के गेंदबाजों में भाई 4 ओवर का स्पेल मोहित शर्मा ने कराया। 31 रन उन्होंने खर्च किए। 7.80 की इकॉनमी से उन्होंने जो है गेंदबाजी की और 3 विकेट उन्होंने लिए। पिक ऑफ द बॉलर मोहित शर्मा रहे। वहीं राशिद करामती खान ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। 4 ओवर के स्पेल में 38 रन खर्च किए
और 2 विकेट उनको मिला है। तो भाई जबरदस्त गेंदबाजी हुई है गुजरात टाइटंस की तरफ से। जब मैच फंस रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई मोइन अली और डेरिल मिचेल मैच को फंसा देंगे, तब उमेश यादव हो, चाहे संदीप वॉरियर हो, या फिर आपके राशिद खान या मोहित शर्मा, इन 4 गेंदबाजों से बहुत अच्छे हमने स्पेल देखे। नूर अहमद आज थोड़े महंगे साबित हुए। अमूमन हम देखते नहीं है नूर अहमद को इतना महंगा स्पेल उनका जाते हुए। उमेश यादव की बात करें तो उमेश यादव ने 3 ओवर का स्पेल डाला जिसमें 20 रन खर्च किए। जबरदस्त गेंदबाजी उमेश यादव द्वारा हमने देखी, 1 विकेट उनको मिला है। तो वहीं संदीप वॉरियर की बात करें तो भाई ने 3 ओवर में 28 रन खर्च किए और 1 विकेट उनको मिला है। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर रहे मोहित शर्मा। मोहित शर्मा भाई पिछला कुछ वक्त इनके लिए बहुत खराब जा रहा था, बेहद खराब स्पेल ये डाल रहे थे। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल मोहित शर्मा ने डाला है। इसी सीजन उन्होंने ये शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने 70 से ज्यादा रन कंसीड किए थे 4 ओवर के अपने स्पेल में। तो उसके बाद भी 1-2 मैच जो है वो बहुत खराब जा रहे थे, विकेटलेस जा रहे थे, थोड़े महंगे जा रहे थे। लेकिन आज मोहित शर्मा ने दिखा दिया कि क्यों मोहित शर्मा आज भी दुनिया के बेस्ट डेथ बॉलर है। आईपीएल इतिहास में भी अगर आप देखोगे तो भाई एक बार पर्पल कैप जीत चुके हैं, सीएसके के खिलाफ, सीएसके की तरफ से खेला करते थे उस वक्त, और पर्पल कैप इन्होंने सीएसके की तरफ से खेलते हुए लिया है। तो वहीं आईपीएल 2022 में भी पर्पल कैप जीतते जीतते रह गए थे। वो तो मोहम्मद शमी जो उन्हीं के टीममेट हैं, जो उन्हीं के गुजरात टाइटंस से खेला करते हैं, उन्होंने पर्पल कैप अपने नाम कर लिया। तो मोहित शर्मा बहुत गजब के गेंदबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, आपके कुछ मैच खराब हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ मैच खराब होने की वजह से टीम का प्रदर्शन या बैलेंस आप कह सकते हो बिगड़ गया है। गुजरात टाइटंस ने आज यही काम किया है भाई, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, क्योंकि अब गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किलें जो है वो बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। बहुत ज्यादा मुश्किलों में अब आ गई है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे तो अब पॉइंट्स टेबल में आप देखोगे कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स को अब अपने दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को अगर चेन्नई सुपर किंग्स एक भी मुकाबला हारने में 35 रन से इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स ने गवा दिया है, और ये तो भला हो कि भाई सिर्फ 35 रन है हार का मार्जिन। अगर ये स्कोर ये जो 35 है, अगर ये 60, 70, 80, 90 या 100 के आसपास का होता, जो कि होता हुआ नजर आ रहा था, तब फिर निश्चित तौर पर सीएसके प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती थी, क्योंकि फिर सीएसके का भी हाल जो है वो कहीं ना कहीं एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स जैसा ही होता। अब भी सीएसके जो है वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होने के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि नेट रन रेट बेहतर है। और अगर मान लेते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स, खैर आपको हम, ये पूरा एक अलग टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम आपको एक अलग वीडियो में समझाते हैं कि भाई क्या सिनेरियो है, कौन सी टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हो सकती है। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं मैच की। 59वां मुकाबला 17वें सीजन का खेला गया, और ये मुकाबला खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद में ये मुकाबला खेला गया, गुजरात के घर में ये मुकाबला खेला गया। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन गुजरात टाइटंस ने बनाए। साई सुदर्शन ने जबरदस्त 51 गेंदों में 103 रनों की पारी खेली, 201.96 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, 5 चौके और 7 छक्के उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान लगाए। तो वहीं शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने भाई 104 रनों की पारी खेली, और शुभमन गिल का सेलिब्रेशन स्टाइल भी बहुत निराला था। अमूमन हमने देखा है शुभमन गिल शतक लगाकर थोड़े हम्बल सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन शुभमन गिल का सेलिब्रेशन स्टाइल जो है आज काफी इंटरेस्टिंग था। बात करें अगर गेंदबाजों की, सीएसके के गेंदबाजों की, तो भाई सीएसके के गेंदबाजों में 4 ओवर में 33 रन खर्च किए तुषार देशपांडे ने, और तुषार देशपांडे ने विकेट लिए हैं 2। वहीं अगर हम बात करें बल्लेबाजों में सीएसके के, तो सीएसके के बल्लेबाजों में भाई रविंद्र जडेजा फ्लॉप रहे, शिवम दुबे फ्लॉप रहे, ऋतुराज गायकवाड़ फ्लॉप रहे, सचिन रविंद्र फ्लॉप रहे। अजिंक्य रहाणे से भी उम्मीदें बहुत ज्यादा कर बैठे थे फैंस, वो भी कुछ नहीं खास कर पाए। महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट लौटे हैं, 11 गेंदों में 26 रन बनाकर वो क्रीज से नॉट आउट लौटे हैं। 3 छक्के उन्होंने लगाए, लेकिन मैच जो है वो नहीं जिता पाए। थाला मैच जिताएंगे ऐसी उम्मीद हर किसी को थी, लेकिन थाला महेंद्र सिंह धोनी से कुछ हो नहीं पाया, और इस मुकाबले को सीएसके ने 35 रनों के
ठीक ठाक मार्जिन से, मतलब मैं छोटा मार्जिन नहीं कहूंगा इसे, ना ही कोई बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन ठीक ठाक मार्जिन से सीएसके ने इस मुकाबले को गंवा दिया है। हालांकि इस हार से सीएसके को उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीएसके को अब आने वाले अपने दोनों मुकाबले जीतने होंगे। सीएसके अब अपने अगर दोनों मुकाबले नहीं जीतेगी तो फिर सीएसके प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि अब गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले में जीत हासिल करके समीकरण जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया है। समीकरण अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चले हैं। सीएसके की इस हार से दो टीमों को उम्मीद जो है वो जगी है, और वो दो टीमें कौन सी है विस्तार से आपको एक वीडियो में बताएंगे, और ये वीडियो इस लाइव सेशन के कुछ देर बाद ही आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, क्या समीकरण है क्या नहीं है, तमाम चीजें, हाँ तमाम चीजें आपको हम पूरा विस्तार से बताएंगे। निश्चिंत रहिए, अगर आपने हमें फॉलो किया हुआ है तो निश्चित तौर पर हम आपको पूरा समीकरण बताएंगे। बहरहाल मैच की बात करें तो ये मुकाबला नंबर 59 था। सीएसके विजिटिंग टीम थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया।